हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन। इसमें क्या पोस्ट होने वाली है, इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी जानकारी को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं लगने वाली है। तो चलते हैं अब नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से आई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो ये है वह आर्मी को बॉम्ब, मिसाइल, बारूद, ये बंदूक, गोलियां, AK-47 जैसे एक्सप्लोसिव चीज़ें प्रोवाइड कराने का काम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करती है। अच्छा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उसका जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है वो सुधीर श्रीवास्तव जी है। अब इस ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी इसका बोर्ड पहले कलकत्ता था, इसको 7 DPSU में बदला गया है। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का एक पार्ट है, वहाँ से आई हुई है। अब हम चलते हैं यूनिट्स की ओर। तो अवर यूनिट्स जो है उस पर जाकर आपको क्लिक करना है। तो इसमें DPSU जो आ गई हैं इतनी सारी, इसमें से जो है कॉर्डाइट फैक्ट्री की ये वैकेंसी आई हुई है। अब कोऑर्डाइट फैक्ट्री क्या है ना, इसके जनरल मैनेजर मतलब GM जो हैं वो पंकज गोयल जी हैं। अब मैं नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ कि जो आया हुआ है। तो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वो कोऑर्डाइट फैक्ट्री अर्बन कांडू से आया हुआ है। ये म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का एक पार्ट है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जो 7 DPSU उसका एक पार्ट है जिसमें एक्सप्लोसिव का काम किया जाता है। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वह CPW के लिए निकाली गई है। CPW जो डेंजर बिल्डिंग वर्क वाले आते हैं उसमें CPW का काम आता है। अब CPW में जो होता है उसमें कौन अप्लाई कर सकता है? उसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसने ITI करी हो AOCP ट्रेड से, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से, जिसने ITI की हो। अब ITI करने के साथ आपने AOCP से मतलब NTC सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप करी हुई हो, ठीक है ना। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वह टोटल 138 है। जनरल की 53 है, OBC की 34 है, SC की 18 है, ST की 9 है, EWS की 12 है और एक सर्विसमैन की 12 वैकेंसी है। इसमें जो आपको बेसिक पे मिलने वाला है 19,900 से 900 मिलने वाला है प्लस DA। अच्छा, इसकी जो एज लिमिट दी गई है वो 18 से 35 साल तक दी गई है। वो कैलकुलेट करी जाएगी 1/10/2023 से। अब 1/10/2023 से आपकी एज काउंट होगी। तो 1 तारीख से ही आप जो आपका फॉर्म मतलब डेट ऑफ बर्थ है, 10th की मार्कशीट है, वो कैलकुलेट कर ले एज कैलकुलेटर के द्वारा। ये वैकेंसी जो है 1 ईयर के टर्नओवर बेसिक पर निकाली गई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी होने वाली है जिसे 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर है कि 4 साल के बाद वो बढ़ाना चाहती है या नहीं बढ़ाना चाहती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ST SC को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC को 3 ईयर का दिया जाएगा और एक सर्विसमैन को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी है। आपकी 10th होनी चाहिए, आपका पास NTC या फिर NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए AOCP ट्रेड से। अब क्या होता है ना, किसी ने ITI नहीं करी है AOCP से, तो उसने 10th करी है और AOCP से उसने नेशनल अप्रेंटिसशिप कर चुका है तो वो अप्लाई कर सकता है। या फिर किसी ने AOCP से ITI करी हो और उसके बाद उनने नेशनल अप्रेंटिसशिप करी हो कहीं से भी, मतलब किसी भी संस्थान से, तो वो अप्लाई कर सकता है। अब इसमें जो पोस्ट क्वालिफिकेशन जो होने वाली है वो यही होने वाली है। उसके बाद हम आते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब आपको कोर टेक्निकल एरिया ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया जाएगा, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन क्या होगा, मेरिट कट ऑफ के बेस पे रहेगा। मेरिट कट ऑफ क्या है, उसमें 10th का NTC NSC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा। उसमें 80% आपका ट्रेड टेस्ट के ऊपर रहेगा, प्रैक्टिकल टेस्ट आपका 20% रहेगा। ये सब चीज़ें आपका देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपने जो जमा करे हैं वो वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही है, उस पर डिटेल्स जो आपने दी है वह सही है तो ही आपको आगे बढ़ाया जाएगा। आपको एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ETC, एडिशनल कैंडिडेट्स ऑफ कॉल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें देखने के बाद आप
आपका सिलेक्शन होगा, आपकी जो फीस लगने वाली है वो 0 फीस रहेगी और ये फॉर्म आपका ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है ना। आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की साइट पे जाके www.ordnancefactory.nic.in पर जाकर उसको डाउनलोड करना है और आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, NSC सर्टिफिकेट हो गया, ITI की मार्कशीट हो गई अगर है तो, या फिर NSC सर्टिफिकेट, NTC सर्टिफिकेट आपको बंच में लगाना है, फ़ोटो लगानी है। उसके बाद आपको मतलब आपका अगर जैसे कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवासी आप कहाँ के निवासी हैं, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आपको लगा कर एक बंच बनाना है। एक बंच को आपको किस पे सेंड करना है वो मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ, एड्रेस आप नोट कर लें। टू द जनरल मैनेजर, कोडाइट फैक्ट्री, अर्बन काडू, द नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, ठीक है ना। पिन कोड इसका दिया गया है 643202। इस पर आपको अप्लाई करना है। अब इस पर दिया गया है क्लोजिंग डेट से मतलब जो आप क्लोजिंग डेट रहेगी वो 21 डेज रहेगी। तो मैं आपसे बात करता हूँ कि 21 डेज मतलब 1 तारीख से बोला गया है, ठीक है ना। मतलब 1/10/2023 से आपकी एज कैलकुलेट हो रही है। ये जो वैकेंसी आई हुई है अभी आई हुई है, तो आप 15 नवंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करते हैं। 15 नवंबर तक मतलब 15/11 तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जनरल कंडीशन जो दी गई है, आपका एज प्रूफ के लिए 10 सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। और उस पर जो डेट ऑफ बर्थ डाली गई है वो सभी सही होने चाहिए। OBC वाले अपने OBC का सर्टिफिकेट अगर वो लगा रहे हैं या फिर ST SC वाले लगा रहे हैं तो उनका ये 22-23 का ही होना चाहिए। कोई भी डिटेल्स आप जो भर रहे हैं वो गलत नहीं पाई जानी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें पहले, उसके बाद ही आप डिटेल्स डालें। ST SC वाले जो हैं उन्हें ये दिया गया है कैंडिडेट शेल बी पेड सेकेंड क्लास, मतलब सेकेंड क्लास का शॉर्ट लिस्ट, मतलब आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको ट्रेन टिकट एवं कास्ट के अनुसार या फिर बस का ये किराया वगैरह जो दिया जाएगा, यही सब डिटेल्स आपकी दी गई है। अब आपकी जो डिटेल्स गलत पाई जाती है तो वो रिजेक्शन, मतलब आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। ये सब डिटेल्स आपको दी गई है। कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं दी जाएगी मैं बताता हूँ। प्रमोशन, OT अलाउंस, लोन, एडवांस इंटरेस्ट, सब्सिडाइज मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब चीज़, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आपको दी जाने वाली हैं और कौन कौन सी नहीं दी जाने वाली हैं वो सब चीज़ें। तो भाई मैं तुमको बता दूँ, प्रमोशन वगैरह 4 ईयर में आपका क्या प्रमोशन होगा आपको पता है ये, ठीक है ना। प्रमोशन होना नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है। तो ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं। आपको कितनी छुट्टियाँ मिलने वाली हैं, 30 लीव मिलेगी, ये सब चीज़ें डिटेल्स आपको दी गई है। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी कि अर्बन कांडू से जो वैकेंसी निकाली गई है 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली गई है, 4 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 19,900 ग्रेड पे है। इसमें OCP ट्रेड वाले, CPW वाले डेंजर बिल्डिंग वर्क में वर्क करेंगे, ठीक है ना। 18 से 35 साल इनकी एज दी गई है। 138 टोटल वैकेंसी होने वाली है। 126 वैकेंसी है, मगर एक सर्विसमैन की 12 वैकेंसी है, इसलिए 138 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको डिटेल्स पसंद आई हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि फ़ीस तो बिल्कुल लगने वाली ही नहीं है। थैंक यू।